अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं ज़ोहेब हसन और मैं हूं आयशा खालिद। सबसे पहले जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर लीक मामले पर कमीशन की तश्कील और JIT में दौरान तफ्तीश ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रुकवाने की हुसैन नवाज की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश नहीं की जा सकती। कानूनी हैसियत सिर्फ तहरीरी बयान की होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट की दुरुस्ती के लिए की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पनामा अमल दरामद बेंच ने फैसला सुना दिया। तस्वीर लीक मामले पर हुसैन नवाज की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाने की हुसैन नवाज की इस्तदा मुस्तरद। दौरान तफ्तीश वीडियो रिकॉर्डिंग खिलाफ कानून करार देने की इस्तदा मुस्तरद। पनामा मामले पर सुप्रीम कोर्ट के खसूसी अमल दरामद बेंच ने फैसला सुना दिया। फैसला बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस शख्स ने तस्वीर लीक की इसकी निशानदही हो चुकी है। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश नहीं की जा सकती। कानूनी हैसियत सिर्फ तहरीरी बयान की होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट की दुरुस्तगी के लिए की जा सकती है। इस मरहले पे मुदाखलत की जरूरत नहीं। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग बतौर शहादत इस्तेमाल करने के लिए कानून में तरमीम की जरूरत है। बैरूने मुमालिक रिकॉर्डिंग को बतौर शहादत इस्तेमाल करने के लिए कानून साजी की गई है। जदीद दौर के तकाजों को पूरा करने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। भारतीय कवानीन में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स की इजाजत दी गई है। हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त में कहा था कि तहकीकात के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग दबाव डालने के मुतरादिफ है। तहकीकात के लिए गवाह को आजादाना माहौल दिया जाना चाहिए। JIT में गवाहों के साथ बतौर मुल्जिम सलूक किया जा रहा है। JIT मेंबरान दबाव डालकर अपने मतलब के बयानात लेना चाह रहे हैं। पेश होने वालों को गिरफ्तारी और संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के पनामा अमल दरामद बेंच ने फैसले में कहा है कि दरखास्त गुजार के खदशात बेबुनियाद हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग मामले का तफसीली जायजा लिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि इन्हें तस्वीर लीक मामले की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने पर कोई एतराज़ नहीं। नुमाइंदे खसूसी अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी और साथी रिपोर्टर अवैस यूसुफजई के साथ कंबर जैदी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नून लीग के रहनुमा तलाश चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के कानून में वीडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं। इस पर मजीद कानूनी चाराजोई लेंगे। उन्होंने कहा कि इदारों की लड़ाई का ख्वाब देखने वालों की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। JIT देखिए, हमारे कानूनी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे हम उठाएंगे। ये हमारा हक है। मैं पूछता हूँ सवाल एक, अगर JIT में उसके गवाह के तौर पर NRO ज़दा लोग पेश होंगे और वो दरखास्त जिस पे ये तहकीक हो रही है वो इमरान खान की है और वो इश्तिहारी होगा, यानी मुद्दई अगर इश्तिहारी हो, गवाह अगर NRO ज़दा हो, सिर्फ इश्तिहारी नहीं हो, गवाह वो हो जिनके रेड वारंट निकल चुके हों, ऐसा गवाह और ऐसे NRO ज़दा लोग, एक आज भी सेनेटर साहब जा रहे हैं गवाही देने के लिए। आपका नाम तो खुद ऑफशोर कंपनी में था, आपने तो खुद NRO लिया है जनाब सेनेटर साहब। और एक ये जो पिछले दिनों हंगामा खड़ा किया गया था एक साबिक पुलिस अफसर का, उसके रेड वारंट निकले हैं, NRO लिया है। यानी मुद्दई इश्तिहारी हो, गवाह जो हैं वो NRO ज़दा हो, तो इंक्वायरी पर सवाल तो उठेंगे। इस सवाल उठाना हमारा कानूनी हक है और हम अपना कानूनी हक अदालत के सामने रखते हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन कैमरों की तवज्जो से अवाम के सामने भी रखते हैं कि क्या ये इंसाफ इन सवालों का जवाब आए बगैर हो सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी मौक़िफ़ दिया और कहा कि अदालत ने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त दे दी है। नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। अपनी डूबती कश्ती के साथ नून लीग पूरे निज़ाम को डुबोना चाहती है। हमेशा होता है कि PMLN को लग रहा है कि कश्ती डूब रही है, तो वो ये समझते हैं कि पूरे निज़ाम को लेकर डूबे। अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेन की जाती है और तहकीकात में रुकावटें डाली जाती हैं, तो इसका वाहिद मकसद यही है कि आप ये चाहते हैं कि निज़ाम डूब जाए। तहरीक इंसाफ इस निज़ाम को भी बचाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर एहतसाब भी होगा और जमहूरियत भी रहेगी। यहाँ पर एहतसाब भी होगा और इंतखाब भी होगा, और जो सिस्टम्स हैं, सिविल सुप्रीमेसी जो है वो इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी। किसी को ये खदशा नहीं होना चाहिए, किसी को ये ख्वाब भी नहीं आना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत का लपेटा जा सकता है। और आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरीके से कैंपेन चला
चला रहे हैं, आपका मकसद ही ये है कि आप जमहूरियत के ऊपर यकीन नहीं रखते, आप एक निज़ाम के ऊपर यकीन नहीं रखते। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि हुकूमत इदारों को मुतनासिब बना रही है। हम इन दोनों भाइयों को जलावतनी से लेकर आए, अब इनके पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। खुर्शीद शाह ने कहा कि ये लोग JIT के हवाले से अभी तक कोई सबूत नहीं लाए, अपने आप को बचाने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। मियाँ साहब में थोड़ी सी भी सोच है, मियाँ साहब में थोड़ी सी भी सोच है तो इस्तीफा दे दें। इनकी तो तस्वीर आई है अंदर से जिसमें कोई नहीं है। मोहतरमा को तो स्पेशल ब्रांचेस IB दूसरे लेके पकड़ के चारों तरफ वो खड़े होते थे और कोर्टों में मोहतरमा खड़ी होती थी और उनकी जो JIT थी वो टेलीफोनों पे जजेस को इंस्ट्रक्शन दिए थे। इससे कौन डिनाई करेगा? जिस तरीके से गवर्नमेंट का एटीट्यूड है और जिस तरीके से गवर्नमेंट जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को मलाइन करना चाहती है। आज सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वो जजेस हो रहे हैं। शेर इसलिए बन रहे हैं कि उनको पता है कि अब उनका दिन पूरे हो रहे हैं, अब उनके पास कोई बचने की गुंजाइश नहीं है। हम इन दोनों भाइयों को जलावतनी से वापस लेके आए। अब चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी घर आ गई। कप्तान सरफराज और रोमान रईस के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर रश लग गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। खुशी से लोग नारे लगाते रहे। सरफराज के घर पहुंचने से पहले नौजवानों ने गली में डेरा डाल दिया, मेला सज गया और इस मौके पर 70 फुट लंबा पाकिस्तानी झंडा भी लहराया गया। ये था वो मौका जो सरफराज ने ना छोड़ा। ट्रॉफी दुबई से चली भी ना थी, कराची में खुशी से सरफराज करने वाले का इंतजार शुरू हो गया। दीवारों ने घर के बाहर पंडाल सजा लिया, ऐसा महसूस हुआ कि सारा शहर ही सरफराज बन गया। एमिरेट्स की परवाज ने जिना इंटरनेशनल के रनवे को टच डाउन किया तो एयरपोर्ट के अंदर शायकीन का जुनून नारों की सूरत में बाहर आया। कैमरों की फ्लैश ने खुशी से दमकते चेहरों को लेंस में कैद किया तो गुलाब की पत्तियों ने अपनी मट्टी पर खुशामदीद कहा। वक्त का उसूल है, रोकना फजूल है, मुश्किलों को ये बता दो आज ही। चैंपियंस की चैंपियन टीम का चैंपियन कैप्टन घर पहुंचा तो 70 फुट तवील सब्ज हिलाली परचम थामे मद्दाहों का इंतजार जश्न में बदल गया। खुशियों के रंग जमीन से ऐसे फूटे कि फलक तो रंगीन कर गए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर रोमान रईस के घर पर भी चैंपियन टीम की जीत का खूब जश्न मनाया गया और अहले खाना ने खूब खुशियां बनाई, भंगड़े डाले, उनका शानदार इस्तकबाल किया। रिपोर्ट करे कराची से जाफर हुसैन। चैंपियन टीम के फास्ट बॉलर रोमान रईस घर पहुंचे तो अहले मोहल्ला ने खूब जश्न मनाया, आतिशबाजी की और उन्हें कंधे पर उठा लिया। बाहर नारे लगे तो घर के अंदर पाकिस्तान की जीत की रंगारंग तकरीब मनाई गई। बड़ी तैयारी की हुई है रोमान के वापस आने पे। रोमान, कितनी खुशी हो रही है आपको? सर, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। माशाल्लाह बहुत खुश हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने ये दिन दिखाया हमें, पूरे पाकिस्तानी कौम को, और बेइंतहा खुशी है। लाडले भाई की बहनों ने गाने गाए, घर को फूलों और गुब्बारों से सजाया। ईद से पहले ईद का समा था। शेर है, शेरों आगे आओ और आगे आओ। क्रिकेट की वजह से मार भी खाई इन्होंने, लेकिन वो मार जो है ना आज मुझे पता है उस मार के ऊपर कि मेरे बेटे ने आज इस मकाम तक पहुंचाया। भाइयों और कजन ने भंगड़े डाले और मौका मौका गाया। यही जज्बा, यही जुनून रहा और इन खिलाड़ियों के यही कारनामे रहे तो पाकिस्तान सरबलंदियों पर चढ़ता रहेगा और इस तरह की खुशियां पाकिस्तानी कौम मनाती रहेगी। जाफर हुसैन, जियो न्यूज़, कराची।
पाकिस्तान की फातेह क्रिकेट टीम के 2 हीरोज शादाब खान और इमाद वसीम को इस्लामाबाद के बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर पंजाब पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। इस्तकबाल मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम और कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने किया। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से आम शहरियों को एयरपोर्ट के आसपास जमा होने से रोक दिया गया था। खिलाड़ियों के अहले खाना को भी एयरपोर्ट लाउंज तक ही महदूद रखा गया। रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं इरशाद कुरैशी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रिवायती हरी भारत को शिकस्त देने वाली चैंपियन टीम के 2 चैंपियन शादाब खान और इमाद वसीम को बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट उतरने पर पंजाब हुकूमत की तरफ से इस्तकबाल किया गया। पंजाब पुलिस ने कौमी हीरोज को सलामी पेश की। खिलाड़ियों की आमद से कबल एयरपोर्ट इंतजामिया और पुलिस ने शादाब खान की फैमिली को रावल लॉन्च के बाहर रोक लिया, जिस पर शादाब खान के भाई और कजन्स की एसपी सदर अतीक खान से तल्ख कलामी भी हुई। हमें अंदर नहीं जाने दे रहे और यही कह रहे हैं कि हम इधर ही आप कर लेंगे। शादाब के भाई हैं। तो आपने बताया नहीं कि आप शादाब के भाई हैं? बता रहे हैं, इनको अच्छी तरह पता है कौन क्या है, सारों का पता है। हमको काफी देर से आए हुए, सुबह के आए हुए हैं। आखिरकार मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम की मुदाखलत पर शादाब खान के भाई मेहताब खान को भाई से मिलने की इजाज़त मिली। दूसरी जानिब इमाद वसीम के वालिद सैयद वसीम हैदर भी अपनी अहलिया और बेटी के साथ एयरपोर्ट पहुँचे। हमें तो बहुत खुशी हो रही है और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि इंडिया को हराया है। क्रिकेटर इमाद वसीम ने अपनी रिहाइशगाह के बाहर मीडिया टॉक में कहा कि सरफराज अहमद ने बेहतरीन कप्तानी की, टीम मैनेजमेंट भी बहुत उम्दा थी। टूर्नामेंट से कबल ही हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। जिस तरह अब आप खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं, चाहे आप 10 रन करें चाहे आप 100 रन करें, आप टीम के लिए कर रहे हैं तो तभी टीम जीतेगी। उसके अलावा टीम नहीं जीत सकती अगर आप इंडिविजुअल करेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ देखने को हमें मिली है कि कोई इंडिविजुअल नहीं खेला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले शादाब खान रावलपिंडी के इलाके इलाहाबाद में वाक़ अपने घर पहुंचे तो उनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद वहां उमड़ आई। क्रिकेट फैंस ने शादाब खान और पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी पर खूब जोशो खरोश दिखाया और ज़बरदस्त नारेबाजी की। कैमरामैन मोहम्मद नासिर के साथ इरशाद कुरैशी, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। फातेह ओवल की वापसी हुई तो जिंदा दिलाने लाहौर ने हीरोज़ का शाया निशान इस्तकबाल करके साबित कर दिया कि जिंदा कौमें अपने हीरोज़ को सर आंखों पर बिठाती हैं। इस्तकबाल करने वालों में सूबाई वज़रा भी शामिल थे और आला इंतजामी ओहदेदार भी। रिपोर्ट करेंगे अदनान मलिक। पाकिस्तान को वेलकम करने, पाकिस्तान की टीम को बहुत कांग्रेचुलेशंस उनको। चैंपियंस ट्रॉफी का ताज सर पे सजाए फाइनल में भारत को धूल चटाने वाली कौमी टीम के 4 खिलाड़ियों की लाहौर आमद। हसन अली, बाबर आजम, फहीम अशरफ और अहमद शहजाद एयरपोर्ट से बाहर निकले तो चाहने वालों ने इन्हें हार पहनाए, फूलों की पत्तियां निछावर की और गुलदस्ते पेश किए। बहुत ज़्यादा खुश है कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की है। अल्लाह पाक अपना करम रखे, हम हमेशा यूं ही जीतते रहें। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतने अरसे के बाद उन्होंने हमें खुशी दी है और पाकिस्तान जिंदाबाद। सूबाई वज़रा और आला इंतजामी ओहदेदार भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल। पंजाब हुकूमत की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाबर आजम गुलबर्ग में अपनी रहायशगाह पहुंचे तो वहां भी दिलो निगाह फर्शे राह करने वालों का जमघटा, फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। अहमद शहजाद एयरपोर्ट से ही घर रवाना। फहीम अशरफ का आबाई कस्बे फूल नगर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, रैली की सूरत में घर पहुंचाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार फास्ट बॉलर हसन अली कुछ देर नेशनल क्रिकेट एकेडमी रुकने के बाद गुजरांवाला रवाना। कैमरामैन आमिर बाजवा, AR अदनान, रिजवान भट्ट और रिपोर्टर जीशान बख्श, आजम मलिक और हारिस मुनीर के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की लोगों को इतनी खुशी है कि अवाम की बड़ी तादाद अब भी कप्तान सरफराज के घर के बाहर मौजूद है। सरफराज भी बैल्कनी में आकर
लोगों को हाथ हिलाते हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाफ़र हुसैन जो कि वहीं पर मौजूद है। जाफ़र, कहिएगा, लोग अभी भी सरफराज के लिए वहाँ आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, और सरफराज भी गाहे बगाहे निकलते हैं, वेव करते हैं और कुछ गुनगुना भी रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे बड़ा हजूम मौजूद है। जोक दर जोक जो है ना, आवाम का एक सैलाब सरफराज की गली में आए जा रहा है और अपने मद्दाहों का, सरफराज अहमद भी अपनी मोहब्बत का जो इजहार कर रही है आवाम, उनका हाथ हिलाकर बालकोनी में बार बार आते हैं। हालांकि वो थके हुए हैं, इतवार को मैच खेला है उन्होंने और रात को उनकी फ्लाइट थी, पूरी रात को फ्लाइट में गुजारी है। दुबई एयरपोर्ट पे 4.5 घंटे का उन्होंने जो है ना स्टे किया है, उसके बाद यहाँ पे आज सुबह पहुंचे हैं। तो थकन का बिल्कुल उनको एहसास है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आराम नहीं किया, लेकिन अपनी आवाम की मोहब्बत के इजहार जो है ना वो बार बार बालकोनी में आते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं हाथ हिलाकर, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो आवाम मोहब्बत में आ रहे हैं और कप्तान भी अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। पेशावर में ईद उल फितर करीब आते ही पिस्तौल नुमा खिलौनों की भरमार हो गई है। दुकानदार कहते हैं कि एक तरफ दफा 144 नाफिज करके जिला इंतजामिया इन पिस्तौल नुमा खिलौनों पर पाबंदी लगाती है, तो दूसरी जानिब इन खिलौनों की मद में हुकूमत करोड़ों रुपए के टैक्स भी वसूल करती है। रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल परवेज। पिस्तौल, कलाशनकोफ, कलाकोफ समेत हर हथियार का मॉडल पेशावर की मार्केटों में दस्तयाब है। बात हो रही है पिस्तौल नुमा खिलौनों की, जो ईद उल फितर के मौके पर बड़ी तादाद में फरोख्त होते हैं। वालिदैन बच्चों की फरमाइश के आगे मजबूर तो हैं, लेकिन खेल ही खेल में असलहा कल्चर भी फरोख्त पा रहा है। ये बच्चों को पसंद है इसलिए खरीदा है, जो चीज़ पसंद होगा वही दे देंगे, वही ले लेंगे इसके। बस ये बच्चों का खिलौना है भाई, बच्चे बस इसको पसंद करता है, ईद इससे मनाते हैं। हर साल जिली इंतजामिया हथियार नुमा खिलौनों की फरोख्त पर दफा 144 के तहत पाबंदी लगाती है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि अगर पाबंदी लगानी है तो कारोबार मुकम्मल बंद करो। जब ताजिर ये खिलौने बैरून मुल्क से दरामद करते हैं तो हुकूमत टैक्स वसूल करने के बाद पाबंदी क्यों लगाती है? उधर से अभी पाबंदी नहीं है, उधर से लाते इधर, उस पर 20 लाख 30 लाख 25 लाख रुपए ड्यूटी देते हुकूमत के बैंक में, सरकारी बैंक में जमा करते। गरीब तबका ये इसमें तकरीबन 5-10 रुपए कमाते। सिविल सोसाइटी की तरफ से पेशावर में हवाई फायरिंग और हथियार नुमा खिलौनों के खिलाफ तहरीक भी चलाई जा रही है, ताकि बच्चों के हाथों से ये असलहा लेकर उन्हें कलम थमाया जा सके। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ आदिल परवेज, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची से खबर, जहां सेंट्रल जेल में कानून नाफिज करने वाले इदारे ने जेल में तैनात अमले के मोबाइल फोन्स और लैंडलाइन फोन्स का रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया है। इससे मुतालिक रिपोर्ट करेंगे जीशान शाह। कराची सेंट्रल जेल से कलअदम तंजीम के कैदियों के फरार और सर्च ऑपरेशन के दौरान ममनुआ अशिया की बरामदगी के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे ने जेल के तमाम अमले के मोबाइल फोन्स का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। रिकॉर्ड में मोबाइल फोन कॉल्स और SMS समेत इंटरनेट का डेटा भी जमा किया जा रहा है। इसके अलावा जेल में लगे लैंडलाइन नंबरों का कॉल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मोबाइल फोन्स और लैंडलाइन कॉल्स का रिकॉर्ड तलब करके जेल के अमले कैदियों के फरार के हवाले से नेटवर्क का पता लगाया जाएगा, ताकि काली भेड़ों को कानून के शिकंजे में जकड़ा जा सके। इसके अलावा जेल अमले के अफसरान और एहलकारों से भी पूछगछ की जा रही है। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से सेंट्रल जेल में नस्ब CCTV कैमरों का भी माहिरीन की मदद से जायजा लिया जा रहा है, ताकि मालूम किया जा सके कि क्या वाकई ये आलात ख़राब थे या इन्हें जानबूझकर ख़राब किया गया है। जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करके AG ऑफिस को एक बड़े हादसे से बचा लिया। हुआ यूं कि AG ऑफिस में अचानक आग भड़क उठी और कई अफराद इमारत में फंस गए थे, लेकिन रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमों ने न सिर्फ उन्हें बचा लिया बल्कि आग पर भी बर वक्त काबू पाया। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद फराज। AG ऑफिस में रोजमर्रा के मामूल का काम जारी था कि अचानक दूसरी मंजिल में आग भड़क उठी। धुआं बढ़ जाने के बाद कई मर्द और खवातीन इमारत में फंस गए। कुछ छत पर चढ़ गए तो बाज़ खिड़कियों से मदद के लिए पुकारते रहे। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमों ने बार वक्त कार्रवाई की, इमारत में फंसे लोगों को भी बाहर निकाला और आग पर काबू भी पा लिया। इस काम में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। जब हम यहाँ पे आए तो कम से कम 100 के करीब लोग इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के ऊपर थे। बड़ी क्यास की सूरत हाल थी, तो हमारी पहली टीम ने बहुत इफेक्टिवली काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विदिन 30 मिनट से इस आग को काबू पा लिया है। आग बुझने के बावजूद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहां मौजूद रही। कोई टैंकी नहीं है, कोई हालात नहीं जिससे आग बुझाई जाए, और तकरीबन 50 साल पुरानी वायरिंग है। ये जो बनी हुई है इसमें तारें हैं,
इसको फ़ौरन बदलना चाहिए। खदशा जाहिर किया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आतिशदगी के बायस कई दफातर का अहम रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। कैमरामैन रेहान अहमद के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। उधर फैसलाबाद में ज़रा यूनिवर्सिटी के गार्ड का मीडिया टीम से झगड़ा हो गया। गार्ड्स ने टीम पर तशद्दुद किया और सैटेलाइट वैन को नुकसान पहुंचाया। समा टीवी की टीम कवरेज के लिए ज़रा यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी। इस दौरान यूनिवर्सिटी के गार्ड्स का मीडिया टीम से झगड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी गेट पर मीडिया टीम से गार्ड की कलामी हुई और पथराव भी किया गया। गार्ड्स ने मीडिया टीम पर तशद्दुद किया और सैटेलाइट वैन तोड़ दी। पथराव के नतीजे में 6 सहाफ़ी जख्मी हो गए, जिन्हें अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया। मस्जिद वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा मौलाना बाकर जैदी ने मुतालबा किया है कि यौम अल-कुद्स को सरकारी तौर पर मनाया जाए। मस्जिद से वहदत मुस्लिमीन के रहनुमाओं ने कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि जुम्मतुल विदा को हर साल यौम अल-कुद्स के नाम से मनाया जाता है। सहूनियत से आलमी इजहार नफरत बढ़ता जा रहा है। यौम अल-कुद्स को सरकारी तौर पर मनाया जाए। वो वक्त दूर नहीं जब बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा। कतर फ़लस्तीन की हिमायत करता है तो इसका भी मुहासरा कर लिया गया। आने वाला वक्त इसराइल के लिए ख़तरनाक होगा। शहर शहर गांव गांव ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। नवाबशाह और राजनपुर की दुकानों पर भी बेपनाह रश है, जहां खवातीन और बच्चे सभी ईद की तैयारी के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रजा और अनवर शेख। नवाबशाह में ईद करीब आते ही बाज़ारों में ईद की खरीदारी की गहमा गहमी बढ़ गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोनी बाज़ार में, जहाँ इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉलों पे खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे हैं। जी, राजलपुर में जो ही ईद करीब आती जा रही है, इस टाइम मार्केटों में रश लगा हुआ है ईद की तैयारियों के लिए। लोग इस टाइम अपनी ईद की तैयारियों के लिए शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन लोगों से पूछते हैं कि जो शॉपिंग वगैरह करें, क्या महंगाई बहुत ज़्यादा है। इनसे बात भी करते हैं और इनसे देखते भी हैं कि इन्होंने शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें ली हैं। अभी बच्चों में कपड़े शपड़े लेकर आए हैं, ये जूते लिए हुए हैं। महंगाई इतनी है जिसकी सोच नहीं है। कपड़े ले रहे हैं और महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। अभी इनके साथ मैचिंग चूड़ियाँ, जूते, पर्स और बहुत सारी चीज़ें लेनी है। ईद की तैयारियां तो करनी है, इसलिए मजबूरन वो यहाँ पर कपड़े वगैरह खरीद रहे हैं। जो चीज़ें उनको मिल रही हैं वो चीज़ें ले रहे हैं। अब एक और चैंपियन की बात करते हैं जिसको चैंपियन का स्टेटस नहीं मिला। सवात की बर्फपोश वादी मालम जब्बा में होने वाले बर्फानी खेल स्कीइंग का साबिक चैंपियन रमज़ान में पकौड़े बेचने पर मजबूर है। सवात से रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। सतही समंदर से 9200 फीट की बुलंदी पर वाक़ई बर्फीली वादी मलम जब्बा, जहाँ बर्फ़ पड़ती ही वादी के छोटे बड़े सब बर्फीली खेल स्कीइंग खेलने मैदान में आ जाते हैं। इसी वादी से ताल्लुक़ रखने वाला 25 साल अस्मत अली भी 16 साल से स्कीइंग के मैदान में लोहा मनवा रहा है, मगर तंगदस्ती ने आ घेरा तो वादी में पकौड़े बेचने पर मजबूर हो गया। बर्फबारी के मौसम में स्केटिंग करते और इस मौसम में पकौड़े फरोख्त करके उसे अपने बाल बच्चों और घराने का गुजारा बसर कर रहे हैं। अस्मत अली अब तक मुल्की सतह पर 35 एजाज़ात जीत चुके हैं, जिनमें उन्होंने 8 गोल्ड मेडल भी अपने नाम किए हैं। 2000 से स्की कर रहा हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे मुकाबले जीते हैं, जिसमें क्रॉस कंट्री, सुपर जी, डाउन हिल्स वगैरह, जिसमें मैंने मेडल्स गोल्ड, ब्राउन, सिल्वर और शील्ड ट्रॉफी वगैरह बहुत सारे जीते हैं। अस्मत अली के दोस्त कहते हैं कि वो स्कीइंग के बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन गुर्बत ने उनको मजीद आगे बढ़ने से रोक दिया। अस्मत अली को मैं गुज़िश्ता 5 साल से जानता हूँ। ये मेरा दोस्त भी है और ये स्की का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। चूँकि ये गरीब है और ये इलाका भी बहुत पसमानदा इलाका है, तो इसलिए ये आगे नहीं जा सकता। बेहतरीन स्की प्लेयर है, लेकिन इसको कोई इस तरह का रास्ता नहीं मिला कि ये आगे जा सकें। मलम जब्बा आने वाले सयाहों को ये मालूम नहीं कि उन्हें पकौड़े पेश करने वाला कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि स्कीइंग चैंपियन है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा।